आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9 मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए, कल आप लोगों का मैथ का एग्जाम होने वाला है और आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, आगे आप लोगों को और मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का हर एक चीज का वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि कौन वाला परिमेय संख्या होगा। तो देखो भाई, हमारा जो जीरो होता है ना, जीरो एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से कभी भी रूट में रहेगा जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ये जो पाई है ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारा कौन वाला परिमेय संख्या हो गया, तो ये जो जीरो है ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीरो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ पर अपरिमेय पूछा है, तो ये जो जीरो है ये तो हमारा परिमेय संख्या है, ये जो 1 है ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये जो रूट अंडर 9 है ना, देखिए 9 का वर्गमूल होता है, आपको पता होगा 3 होता है। अगर पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए ना तो ये हमारा परिमेय संख्या होता है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो है ना, ये जो रूट अंडर 2 है इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जीरो हमारा परिमेय है, 1 भी परिमेय है और रूट अंडर 9 का पूरा पूरी वर्गमूल भी निकल जा रहा है, लेकिन इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। रूट अंडर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। देखो, बहुपद का बात हो रहा है। बहुपद किसको बोलते हैं, हमारा जो ABCD वाला रहेगा, मतलब A से लेकर Z तक जो रहेगा उसके पावर में, यानी कि उसके माथा में हमारा किस प्रकार का नंबर होना चाहिए, तो उसके माथा में हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब या तो 0 होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से जो गिनती का नंबर है इस प्रकार से होना चाहिए। अगर होगा तो वह बहुपद है, अगर नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है। देखो, जैसे यहाँ पे देखो x हमारा नीचे है, इस x को अगर हम लोग ऊपर उठा देंगे तो x के मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कभी भी पावर में माइनस वाला नहीं होना चाहिए, माइनस में अगर पावर में रहेगा, माथा में रहेगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसको देखो, रूट अंडर x है, रूट का मतलब होता है कि x के माथा में 1/2 है, तो देखो भाई यहाँ पर माथा में 1/2 है, ये भी नहीं होगा। माथा में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब गिनती का कोई होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो y के माथा में 2 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर y के माथा में देखो रूट है और यहाँ पर 3 है, मतलब यार y के माथा में एक्चुअल में यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 रहने से भी नहीं होगा। इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर x के माथा में 2 है, यहाँ पर x के माथा में कुछ नहीं, मतलब 1 है, बस बात बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पर या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, खैर कोई बात नहीं। ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद है। और कितने चर में है, तो एक चर में है। एक चर का मतलब होता है कि यहाँ पर ABCD वाला केटो है, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब एक ही तो खाली क्या है, x है, और x के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए ये हो गया हमारा इसका आंसर। बात समझ में आ रहा है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ध्यान से। देखो भाई, यहाँ पर इस प्रकार से हमें एक तो दे दिया गया है, इसका घात पूछा है। देखिए यहाँ पर माथा देखना, माथा, इसका माथा में 6 है और इसका माथा में 2 है, तो सबसे ज्यादा कौन वाला हुआ, ये वाला सबसे ज्यादा हुआ, 6 वाला, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि 6 इसका घात हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर एक निर्देशांक दिया गया है, क्या क्या है यहाँ पर, -3 है और 5 है। देखो भाई, यहाँ पर भुज निकालने के लिए बोला गया है, तो ये जो पहला वाला होगा ना इसको बोला जाता है भुज, और इसको ये जो दूसरा वाला है इसको हम लोग बोलेंगे कोटि। कोटि कोटि प्रणाम, पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि। तो भुज यहाँ पर कितना है, -3 है, -3 क्या है, भुज है। कोटि कितना है, 5 है, तो यहाँ पर भुज बोला गया, भुज कितना है, -3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से।
दो दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखो दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु और एक बिंदु, दो बिंदु। तो दो बिंदु से भाई हमारा यहाँ पर एक ही तो रेखा खींचा जाएगा। क्या रेखा खींचा जाएगा? एक ही तो रेखा, यानी कि वन लाइन खींचा जाएगा। 6 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है क्या है, देख लीजिए। यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक है तो कोण की माप ज्ञात करें। देखो भाई यहाँ पर पूरक कोण का बात हो रहा है। पूरक कोण माने क्या होता है कि दो कोण का योग 90 डिग्री, उसी को हम लोग बोलेंगे पूरक कोण। मतलब दो ठो कोण होगा, एक तो यहाँ पर हमारा कोई कोण होगा, एक तो यहाँ पर हमारा कोई कोण होगा। तो चलो एक ठो कोण को हम लोग ए मान लेते हैं, कुछ भी पता नहीं थे, एक ठो ए मान लेते हैं। और दूसरा वाला जो कोण है क्या है कि ए से 24 डिग्री अधिक है, यानी कि ज्यादा है। मतलब इससे क्या है 24 डिग्री ज्यादा है। तो एक तो ए हो गया, एक तो ए प्लस 24 हो गया, और हमें यहाँ पर ए प्लस 24 ही निकालने के लिए बोला गया है। देखो भाई यहाँ पर एक कोण हो गया, यहाँ पर एक कोण हो गया। पूरक कोण बोला है, पूरक कोण में क्या होता है, दो कोण का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ए जोड़ 24, यानी इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इधर 90 का 90 प्लस 24 है, उधर कितना हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 2a। 90 में अगर 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देख लीजिए। तो 10 में 4 गया तो 6, ये हो गया 8, 8 में 2 गया तो 6, यानी 66 हो गया। 66 लिखेंगे यहाँ पर। तो a बराबर हो गया 66 ऊपर, 2 नीचे, काट देंगे कितना आएगा, 33 आएगा। a का मान आ गया 33, और हमें यहाँ पर निकालना है a प्लस 24। क्या निकालना है, a प्लस 24। यहाँ पर a का मान 33 आया था ना, 33, ठीक है। a का मान 33 आया और हमें निकालना है a प्लस 24। तो a का मान यहाँ पर 33 दे के जगह 33 लिख देंगे, और यहाँ पर 24 हम लोग जोड़ देंगे। कर दिए, जोड़िए इसको। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 57 आ गया। मतलब यहाँ पर भाई a का मान 33 आया ना, 33 और 24 को जोड़ दीजिए, 33 और 24 को जोड़ दीजिए। तो 3 और 4 7 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, 57 आ गया। 57 है कहीं पर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को ऐसे बनाना है क्वेश्चन। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन 8 हमारे पास क्या है। देखिए इस प्रकार से जब भी एक तो डंडी दिया जाएगा और यहाँ पर जितना भी कोण बनेगा सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अगर यहाँ पर अधिक भी कोण होता, मतलब यहाँ पर एक होता, यहाँ पर एक होता, यहाँ पर एक होता, जितना भी कोण होगा सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर एक तो 62 है, एक तो एक्स है, तो मतलब 62 और यहाँ पर एक्स दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक्स आप निकाल लो आसानी से, 180 का 180 प्लस 62 है, इधर जाने से कितना हो जाएगा, माइनस 62 हो जाएगा। मतलब आप क्या करो, यहाँ पर 180 में 62 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 10 में 2 जाने से 8 हो जाएगा, और 17 में 6 जाने से 11 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। 118 है कहीं पर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 118 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो भाई यहाँ पर हमें भुजा का मान दे दिया है 2√3, और यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए भुजा को हम लोग यहाँ पर ए बोलते हैं, तो ए का मान दिया हुआ है 2√3, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए √3/4 ए का मान यहाँ पर कितना दिया है, 2√3 दिया है, तो इसका हम लोग इस प्रकार से स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसे √3/4 ये तो हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार है, 2√3 गुना 2√3 इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, √3 तो देखिए √3 गुना करने से क्या होगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, और ये √3 है तो ये हमारा जैसा है वैसे ही रह जाएगा, यानी ये आ गया 3√3। मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा हमारा सही। लेकिन यहाँ पर जो सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर एक बार मिला लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि कभी कभार मीटर भी दे दिया जाता है, तो इस बात का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। बस ये सूत्र आप लोगों को याद रख लेना है। सूत्र क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। अगर आपने ये सूत्र जान लिया तो भाई आप क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। यहाँ पर वर्ग चिन्ह पूछा गया है, और वर्ग चिन्ह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वर्ग चिन्ह किस प्रकार से आप लोग निकालेंगे, देखिए वर्ग चिन्ह किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है, आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर हमको तो एक तो 100 दिया गया है और एक तो 120 दिया गया है। एक तो हमारा 100 है, एक तो 120 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 2 2 220 आया। अभी जो 220 आया इसको आप क्या करिए, 2 से भागा दे दीजिए। तो 2 से भागा अगर आप लोग दे देंगे, देखिए इस प्रकार से अगर आप लोग 2 से भागा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 2 2 1 2 और 1 0, यानी कि 110 आ जाएगा। कितना आ गया, 110। 110 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है 36/100 का दशमलव प्रसार बोला है, दशमलव प्रसार बोला है, शांत होगा अशांत होगा। देखो भाई ध्यान से, नीचे हमारे क्या है 1 और 0 है। अगर कभी भी नीचे अगर हमारा 1 और जितना मन तितना या जितना भी 0 रहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी 0 रहता है अगर इस प्रकार से रहे तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत ही होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये जो 36/100 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.36 लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए ये वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, हो सके यहाँ पर संख्या में कुछ चेंजिंग कर दिया जाए, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर भी वही संख्या है, यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर भी वही संख्या है, कभी चिन्ह में अंतर है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। एक तो फॉर्मूला होता है जिससे आप सबको पता होगा कि a + b × a - b क्या होता है, सूत्र a² - b², इस प्रकार से एक सूत्र होता है। तो ये पहला वाला a हो जाएगा, दूसरा वाला b हो जाएगा, पहला का स्क्वायर करिए माइनस करके दूसरा का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहला है 5, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 25 में 5 गया तो कितना बचेगा 20 बचेगा। ठीक है, 20 बचेगा, तो 12 का सही उत्तर यहाँ पर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4 आ गया, यानी कि 20 इसका हमारा सही आंसर आ गया। बस इसी प्रकार से करना है, कुछ नहीं आपको यहाँ पर सोचना है। बस यहाँ पर देखिए हो सके यहाँ पर 5 की जगह पे हो सके 2 दिया जाए, यहाँ पर √5 की जगह पे हो सके √2 दिया जाए, मतलब कुछ भी यहाँ पर संख्या में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। एक तो 5 का स्क्वायर मतलब पहला वाला का स्क्वायर फिर माइनस करके दूसरा वाला का स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर x² का गुणांक पूछा गया है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, एक तो दिया है √2x - 1, यहाँ पर x² दिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर x² नहीं दिया हुआ है। अगर मान के चलिए अगर मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता कि बाबू यहाँ पर आप लोग बताओ कि x का गुणांक क्या होगा, तो गुणांक क्या होता है, जैसे x है तो x के यहाँ पर क्या है, x के साथ क्या संख्या है √2 है, तो इसका गुणांक हो जाता है √2, माइनस रहता था माइनस भी लिखते, तो इस प्रकार से गुणांक देखा जाता है। तो यहाँ पर x² का गुणांक, यहाँ पर x² है ही नहीं, इसका गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए किस प्रकार से बनाना है, यहाँ पर शेषफल पूछा गया है, बहुत ही आसान है, आप चाहे तो भाग विधि से बना सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट करिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, छोटा वाला क्या है x + 1 है, तो x + 1 बराबर क्या करिए 0 कर दीजिए, फिर x बराबर +1 है, उधर जाने से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, क्या दिया गया है 3x² + x - 1, अब इसमें जहां जहां x है वहां वहां आप लोग -1 लिख दीजिए, तो 3 का 3 हो गया, x यहाँ पर है तो -1 स्क्वायर तो रहने दीजिए, प्लस x है -1 रहने दीजिए, -1 पहले से है कि मतलब जहां जहां x है वहां हम लोग क्या करेंगे -1 बैठा देंगे। अब देखो भाई 3 का 3 -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, 3 के 3 हो गया, -1 -2 हो गया, तो 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 भाई बार बार पूछता है, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0,0 होता है, 0 0, यानी x का भी मान 0 और y का भी मान 0। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है क्या है कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि y अक्ष से, पहले एक बात को समझो आप लोग, देखो इस प्रकार से ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं x निर्देशांक, इसको हम लोग बोलते हैं y निर्देशांक। ये जो x वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है, और जो y वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। मतलब ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, और देखिए कहीं पर भी यहाँ पर निर्देशांक नहीं लिखा हुआ है। और y अक्ष से किसी बिंदु की जो दूरी होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं x निर्देशांक। क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग x निर्देशांक बोलते हैं। और x निर्देशांक को क्या बोला जाता है, तो x निर्देशांक को भुज बोला जाता है, भुज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भुज हो जाएगा इसका आंसर। 16 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, देखो भाई x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं y निर्देशांक बोलते हैं, और y निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो y निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, भुज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कोटि पूछा गया है, -3 और 4 दिया है, -3 और 4। देखो भाई पहला वाला होता है भुज और दूसरा वाला होता है कोटि, बस यही आपको जानना है। तो यहाँ पर कोटि पूछा गया तो कोटि कितना है 4 है, कोटि 4, 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक होंगे,
देखो यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश का बात हो रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में बता देता हूँ, देख लीजिए अच्छे तरीके से। जैसे इस प्रकार से हमारा होता है, ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। इधर हमारा सारा का सारा प्लस होता है, ऊपर में भी हमारा सारा का सारा प्लस होता है, इस साइड में हमारा माइनस होता है, नीचे भी हमारा माइनस होता है। और देखिए पहले हम लोग एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर जैसे पहले अगर हम लोग एक्स वाला देखेंगे तो कितना है, प्लस है, फिर वाई वाला कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसका बात करा जाए इस घर का, तो इस घर में देखिए एक्स की जगह पे कितना माइनस है तो माइनस लिखेंगे, वाई की जगह पे कितना प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इस घर का बात करें तो एक्स में भी माइनस है, वाई में भी माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। इस घर का मैं बात करूं, देखो एक्स में कितना प्लस है तो एक्स में प्लस लिखेंगे, वाई में कितना माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये वाला जो है इसको पहला चतुर्थांश बोला जाता है, इसको दूसरा चतुर्थांश बोला जाता है, इसको तीसरा चतुर्थांश बोला जाता है, और इसको चौथा चतुर्थांश बोला जाता है। तो देखो भाई यहाँ पर दूसरा का बात हो रहा है, दूसरा में क्या होता है, पहला वाला माइनस होगा, दूसरा वाला प्लस होगा। तो देखो वैसा कहाँ पर है, ये वाला है, देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, क्योंकि यहाँ पर -2 है और 3 है, यानी देखो पहला वाला माइनस वाला है और दूसरा वाला क्या है, प्लस वाला है। तो जब भी इस प्रकार से रहेगा तो ये हमारा दूसरा चतुर्थांश में जाएगा। तो 18 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पर तो अभी मैंने आप लोगों को 18 नंबर तक बताया, आगे हमारा और बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। तो आप लोग अगले पार्ट का वेट करिएगा, तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।